दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है आदमखोर रात। ये राज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। आदमखोर रात। चेतावनी, इस सनसनीखेज कॉमिक को अवश्य पढ़े, पर सावधान। एक एक पन्ना बेहद सावधान से पलटे, कहीं आप भी न देख ले वो आदमखोर रात। डम डम डम। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उस खूंखार जंगली कबीले की, जहां से बताने अभी कदम नहीं रखे हैं। आज भी मानव जहाँ जानवर है, वैसी है दरिंदा है। टूरिज्म के अलावा जिनका मकसद होता है कुछ खास, कुछ खतरनाक करने का, उन्हीं में से था बख्शी, कमल बख्शी। कमल, हम जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, घने जंगल के कारण अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ओह, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं सीमा, मेरे पास टॉर्च है। प्रे शांति सीमा, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूँ सीमा, जैसी तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। वहीं रुक कर एक नक्शे पर न जाने क्या क्या अनुमान लगाता रहा कमल। उस तरफ। आओ सीमा, उस तरफ आगे बढ़ना है हमें। सस्पेंस से मरी जा रही थी सीमा। डेंजर, अनकल्चर्ड ट्राइब एरिया। फिर एक आग, टॉर्च की रोशनी में चमका हुआ चेतावनी बोर्ड। कमल, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। एक पत्रकार होकर तुम ऐसा कह रही हो? अब मैं अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता सीमा, और जहां तक हम पहुंच चुके हैं वहां तक आने के बाद अब तुम्हें भी अकेले नहीं जाने दूंगा। अभी तक मैंने तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई थी कि जानने के बाद तुम यहाँ कभी नहीं आती, जबकि अपनी बात साबित करने के लिए तुम्हारा मेरे साथ आना जरूरी था। सुनो सीमा, हम लोग बूका कबीले की वह रात देखने जा रहे हैं, जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उस रात को देख लेने के बाद इंसान को अगले दिन का सूरज देखना नसीब नहीं होता। सफेदी छागी सीमा की गुलाबी रंगत पर। उफ कमल, मौत का निमंत्रण ले बैठे तुम। उस रात के विषय में फैली भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूं मैं। और सीमा, यह मेरा विश्वास है कि वे केवल उड़ाई गई बातें हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। कल सारी दुनिया अखबार में छपी तुम्हारी रिपोर्ट पढ़कर रोमांचित हो उठेगी। भय की मारी सीमा के गले से आवाज तक न फूट पा रही थी। अगले दिन के समाचार पत्रों में छपे दोनों की मृत्यु के समाचार। आज की ताजा खबर, और दो को निकल गई ट्राइब एरिया की आदमखोर रात। यादगारें, रफी सोसाइटी। अमर गायक मोहम्मद रफी की याद में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रस्तुत करने संस्था के अध्यक्ष अमरजीत सिंह कोहली के नेतृत्व में गायकों का एक दल पहुंचा द्वीप पर। भेद सफल रहा वह कार्यक्रम। चक्की पे चक्का, चक्के पे गाड़ी। वाह, प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे देश में अभी। प्रोग्राम के बाद संस्था के 5 साथी। हाय, मुझे मल्लिका शर्मा कहते हैं। मैं अरविंद तलवार, सुलेख चंद्र, बालकिशन दुबे। आई एम दीपक कुमार। दुबे ने बात आरंभ की। जैसा कि तुम सब साथी जानते हो कि प्रोग्राम के बाद सैर सपाटे के लिए हमारे पास अब केवल 3 दिन बचे हैं, करेक्ट? दुबे, अंडमान के जंगल कई रहस्यों से भरे पड़े हैं, दिल करता उन रहस्यों की खोज की जाए। सुलेख तलवार दीपक, तुम तीनों की क्या राय है? वाह। दुबे जैसे इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। यह किताब कैसी है दुबे? अंडमान के ट्राइब एरिया की पूरी जानकारी है इसमें। दीपक पन्ने पलटता चला गया उस किताब के। प्रत्येक माह पूर्णिमा की रात बुका कबीले में जश्न की रात होती है। उस रात्रि दी जाती है अपने कबीले के एक जंगली की बलि। इस बलि के बाद जागते हैं सोई हुई आत्माएं, जो कबीले की भारी दुश्मनों से रक्षा करती हैं। भारी दुश्मन यानी हम सब दुनिया के मानव, जो कि उनकी दुनिया में पहुंचकर उन्हें बेवजह डिस्टर्ब करते हैं। इंटरेस्टिंग। दीपक का एक शब्द बड़े ध्यान से सुन रहे थे सब। आगे लिखा कि अगर इस उत्सव को भारी दुश्मन देख ले, तो वे आत्मा उसे किसी भी सूरत में जीवित नहीं छोड़ती। हा हा हा। कोरी गप हाँकते हैं ये लेखक भी। हा हा हा। मल्लिका पूछ बैठी, और वो ऐसा उत्सव करते ही क्यों है? इस क्या सब दुनिया के लोग इन सब जंगलों का शिकार करते रहते हैं? नहीं मल्लिका, इस पुस्तक के अनुसार इसका भी एक कारण है।
बूका कबीले के देवता की सोने की आदमकद से पूछी। सुना है कि बूका लोग सोना बनाने की विधि भी जानते हैं। छोड़ो ना यार, बोर मत करो, नाश्ता करो। तलवार, मेरी बात को मजाक में मत लो। गंभीर उठा दुबे का चेहरा। अगर इन 3 दिनों में तुम सच्चा एडवेंचर चाहते हो तो बुका कबीले की उस रात को देखने से बड़ा एडवेंचर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम में से जो जो मेरे साथ चलना चाहे चल सकता है। तो क्या तुम जा रहे हो दुबे? मैं सिर्फ जा रहा हूँ, बल्कि पूरी रात की वीडियो फिल्म भी शूट करने का इरादा है। ओ, तब तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ दुबे। जब मल्लिका जा सकती है तो हम कहाँ पीछे हैं। तो पक्का रहा, शाम को आरंभ होगी हमारी यात्रा। लेकिन ध्यान रहे, कोहली साहब को इस बात का पता न लगे। वे इस जबरदस्त एडवेंचर की कभी आज्ञा न देंगे। बूका कबीले की उस रात का उत्सव देखने को निकल पड़े थे वे पांचों। नक्शे के मुताबिक हमें कल शाम तक जरूर बूका कबीले में पहुंच जाना चाहिए। कल न पहुंच पाए तो सारी मेहनत बेकार, क्योंकि कल ही तो है पूर्णिमा की रात। वह रात जो आदमखोर थी। मैं उस रात को उन कुत्तों की मौत की रात में बदल दूंगा। यह थी गैरी एंड पार्टी, रिचर्ड, बूनो और टमटा। हम कदम कदम पर तुम्हारे साथ है गैरी। मौत से एक साथ ही टकराएंगे हम सब। चारों की मंजिल थी बोका। सोने का देवता मिल जाए तो सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। मैं तो उन दरिंदों से सोना बनाने की विधि सीखूंगा। सीख लेना। और कोई न सिखाए तो एक को साथी उठा लेना, वो तुम्हें सोना बनाकर देगा। पांचों मौत की राह पर आगे बढ़ रहे थे। बस यहाँ से ट्राइब एरिया आरंभ हो जाता है, जहाँ कदम कदम पर खतरे हमारा स्वागत कर सकते हैं। इसी एरिया में मिली थी कमल और सीमा की विभत्स लाशें भी। दुबे ने समाचार पत्र निकालकर उनके सामने कर दिया। मल्लिका के चेहरे पर खौफ स्पष्ट दिखाई पड़ा। यह खबर तुमने पहले क्यों नहीं पढ़वाई दुबे? सॉरी, अगर मैं ये खबर तुम्हें पहले पढ़वा देता तो शायद तुम लोग यहाँ तक भी न आते। पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम में से जो वापस जाना चाहे वह यहाँ से भी जा सकता है। सुलेख बोला। अब तो इसका सवाल ही नहीं उठता। इस खबर को पढ़कर तो मेरा मन उस रात को देखने को और भी बेचैन हो उठा है। हम में से कोई वापस नहीं जाएगा, क्यों दीपक? बिल्कुल। ट्राइब एरिया में प्रवेश कर गए सभी। अगर हो सका तो थोड़ा सोना भी साथ लाएंगे। आखिर इतनी मेहनत मेहनत का कुछ फल तो हासिल हो। और फिर अचानक रुक जाना पड़ा उन्हें। सामने मुंह बाई खड़ा था वह नाला। खूनी नाला कहते हैं इसे। मल्लिका के जिस्म में सिरनसी दौड़ गई कि क्यों? यह नहीं मालूम। जैसे पढ़ा सुना वही बता रहा हूँ। लेकिन इसे पार कैसे करेंगे? दीपक के प्रश्न के जवाब में सुलेख बोला। हम में से तैरना कौन कौन जानता है? मेरे ख्याल में दुबे के अलावा हम में से कोई तैरना नहीं जानता। तब यह नाला कैसे पार होगा? नहीं, तुम में से किसी को तैरना नहीं पड़ेगा। शायद यहीं से लौटना पड़ेगा हमें। दीपक, बैग में से रस्सी का बंडल निकालो। नायलॉन की मजबूत रस्सी थी दीपक के हाथ में। तलवार, सुलेख, दीपक से रस्सी लेकर तुम लोग रस्सी का एक सिरा किसी पेड़ से बांध दो। दुबे करना क्या चाहता है वहीं जाने। अब सुनो मेरी योजना। रस्सी का दूसरा सिरा अपनी कमर पर बांधकर मैं तैरता और दूसरे किनारे पर पहुंचूंगा। इस प्रकार रस्सी का जो पुल तैयार होगा उस पर लटक कर तुम सब लोग भी उस तरफ आ लगोगे। नाले के उफान की ओर देखता बोला तलवार। लेकिन दुबे, इस प्रकार नाले को तैर कर पार करना कहीं मुसीबत बुलाना तो नहीं होगा? तलवार, ठीक कह रहा दुबे। इस नाले को तैर कर पार करना कहीं मुसीबत? तुम मेरी फिक्र मत करो। यह खतरा तो उठाना ही पड़ेगा हमें। खतरों से खेलने के बाद ही तो हमें खतरों से और खेलने की प्रेरणा मिलेगी। कूद गया दुबे उस खूनी नाले में। छपाक। इधर धाड़ धाड़ कर बजने लगे थे उन चारों के दिल भी। दुबे को किनारे तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि मैं सोच रही हूँ कि इस उफनते नाले में खूनी क्या है। ठीक इसी पल चीख पड़ी मल्लिका। उफ! दुबे की जान खतरे में। दीपक, तलवार, सुलेख, दुबे की जान खतरे में। क्या हुआ, क्या हुआ मल्लिका? मगरमच्छ। वह मगरमच्छ दुबे की ओर बढ़ रहा है। पानी की तेज आवाज के कारण वह मगरमच्छ की आवाज आहट नहीं सुन पाएगा। ओ नो!
दुबे अनजाने अपनी ओर बढ़ती हुई इस मौत से। चारों एक साथ चीख पड़े, मगरमच्छ दुबे, मगरमच्छ दुबे, मगरमच्छ। चीखते हुए रस्सी को झंझोड़ दिया उन्होंने। कोशिश कामयाब हुई। दुबे ने पलटकर देखा। चारों कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या? उनकी आवाज मुझ तक नहीं। और उछल पड़ा दुबे। आतंक से फट पड़ी उसकी आंखें। उफ, साक्षात मौत है ये तो। अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्र कर तैरा दुबे। खूनी नाले की मौत। बाल बाल बचा था दुबे। उफ, जान में जान आई थी दुबे के चारों साथियों में। दुबे, तुम ठीक तो हो ने? हाँ, मैंने यहाँ रस्सी पेट से बांध दी है। इस रस्सी से लटक कर चले आओ। और इस प्रकार खूनी नाला पार किया उन्होंने। घबराना नहीं मल्लिका, हम सब एक दूसरे से बंधे हैं। उफ, मेरे तो हाथ ही छिल गए हैं। घबराओ नहीं, इस मेडिकेटेड स्प्रे से सारा दर्द छू मंतर हो जाएगा। फिर यह तो मुसीबतों की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि इतना खतरा उठाकर अब मंजिल पाए बिना पीछे तो लौट नहीं सकते। गैरी एंड पार्टी भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। खूनी नाले की बाधा तो इस बैलून नाव से पार कर लेंगे हम। धौएं, कब होंगे बुका के सोना के देवता के दीदार। इधर दुबे एंड पार्टी। आगे का सफर आरंभ होगा सुबह जल्दी ही। सुबह तिरव शोर सुनकर उस समय पहरे पर तैनात दीपक और सुलेख ने सबको झंझोड़ दिया। क्या बात है सुलेख, यह शोर कैसा है? पता नहीं। शोर की दिशा में देखते ही उछल पड़े सब। बुक्का आदिवासी, ये बुक्का आदिवासी हैं दोस्तों। क्या? लेकिन ये यहाँ, उफ, कहीं हम पर निगाह पड़ गई तो? घबराओ नहीं, हम पत्तों के झुरमुट में हैं। आदिवासियों के शोर मचाने का कारण समझ में आ गया। ये उस जंगली के पीछे पड़े हैं। लेकिन क्यों? वह भी तो वेशभूषा से बुक्का आदिवासी लग रहा है। बचकर भागने सका वह बुक्का आदिवासी अपने कबीले के आदिवासियों की पकड़ से। सनसना रहे थे सबके मस्तिष्क। ये क्या हो रहा दुबे? ये लोग अपने आदमी को पकड़कर क्या कर रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। शायद यही वो बागा है जिसे आज रात्रि देवता पर बलि चढ़ाए जाना है। मौत के भय से वह जंगली बचकर कबीले से निकल भागा होगा। चीख निकल गई मल्लिका के मुंह से। सांप! मल्लिका की चीख उन आदमखोर के पांव में बेड़िया बनकर लिपट गई थी। बुक्का! इधर भेद फुर्ती के साथ दुबे ने सांप को शहीद कर दिया। दुबे पलटाई था कि तलवार सरसराय स्वर में बोला, बेड़ा गर्क! इन उन आदमखोरों ने शायद मल्लिका की चीख सुन ली है। भागो, अब हमारे यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। गजब! बुक्का! दोनों जंगलियों के भाले हवा में उठ गए। भाला फेंको दीपक, सुलेख! फुर्ती में दोनों जंगली उनसे तेज न निकले थे। आ बुला! दोनों की लाशों को भी उन्होंने उन चट्टानों के पीछे ही खींच लिया। खामोश! उन जंगलियों को हमारी सांसों की आवाज तक नहीं आनी चाहिए। ठीक उसी स्थान पर पहुंचकर जंगली वापस पलट गए। वे वापस लौट रहे हैं। चट्टानों के पीछे से निकलकर सब उस तरफ ही बढ़े। इन जंगलियों के पद चिन्हों का पीछा करते हुए अब हम जल्दी उनके कबीले तक जा पहुंचेंगे। तलवार ने आशंका व्यक्त की, अगर कुछ और जंगलियों ने हमें खोजने की चेष्टा की तो? आज की रात ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की रात सभी जंगली पूजा में व्यस्त रहते हैं। दुबे, मेरे विचार में हमें ये यात्रा यहीं समाप्त करके वापस लौट जाना चाहिए। हम भी क्यों नाग उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने जा रहे हैं। क्या बकते हो मल्लिका? इस रात की वीडियो फिल्म पूरे विश्व में तहलका मचा देगी। रातों रात हम बन जाएंगे करोड़पति। अगर सचमुच ये रात हमारे लिए आदमखोर रात साबित हो गई तो हमारा बचना नामुमकिन होगा। वही तो देखना हमें किस बात में कितनी सच्चाई है। उस रात की पूरी फिल्म शूट किए बिना मैं नहीं जाऊंगा मल्लिका। यहाँ तक आकर वापस जाने का विचार कार्यतापूर्ण होगा मल्लिका। तुम सब लालची हो गए हो। सहसा कुछ सुनने का प्रयास करता क्या उठा दीपक। साथ निकट ही से कहीं से नगाड़ों के स्वर गूंज रहे हैं। फिर मंजिल सामने थी उनके।
बूका कबीले की बस्ती में बज रहे हैं नगाड़े। वे खौफनाक क्षण आ पहुंचे थे जिनके लिए जान हथेली पर लेकर आए थे वे जांबाज। बल्ली की तैयारी की जा रही है दुबे। वही जंगली बलि का बकरा है जिसे ये लोग हमारे सामने पकड़कर लाए हैं। और सोने का देवता, ये खाली सोने का होगा क्या? हम यहाँ सोना लेने नहीं आए बेवकूफ। उस तरफ से ध्यान हटाओ अपना। हमें तो फिल्म बेचकर करोड़पति बनना है। उत्सव आरंभ हो गया। तब आया कबीले का सरदार। उस जंगली की मौत आ गई दीपक। हम में से यह दृश्य देखने की हिम्मत न रखता हो वो अपनी आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करनी थी तो यहाँ तक आए क्यों? नृत्य उग्र हो गया उन जंगलियों का। फिर एक झटके से नीचे आया सरदार का गंडासे वाला हाथ। खचाक। चीख निकल ही जाती मल्लिका के मुंह से। अगर तलवार सावधान न होता। बेवकूफ लड़की, क्या करने वाली थी? खून की भेंट दी गई बुका देवता को। एक एक दर्शक को बड़ी बारीकी से शूट कर रहा था दुबे। क्या सचमुच आत्माएं भी प्रकट होंगी? दीपक कहीं खोया सा क्या उठा। दुबे, अगर आत्माएं प्रकट हो गई तो क्या वो सच हो जाएगा जो किताब में लिखा था? पूजा और बलि तक तो सब वैसे ही हो रहा है यहाँ, किंतु आत्मा वाली बात गप ही लगती है। बड़ी मुश्किल से कह सकी मल्लिका। दुबे, काफी फिल्म शूट कर लिया तुमने, अब निकल चलो। मल्लिका, ठीक कह रही दुबे, चलना चाहिए अब। न जाने क्यों अब कुछ ठीक नहीं लग रहा। बेकार ही डर रहे हो तुम सब, बस कुछ देर और रुक जाओ। न जाने क्या मंत्र पढ़ रहा था सरदार। आगड़ू बागड़ू कुबा। सरदार के मंत्रोच्चारण के साथ ही तेज होता चला गया नृत्य। बुक्का डम डमाडम। चलने लगी तेज आवाज। सोए सोए। रोंगटे खड़े हो गए पांचों के। दुबे, निकल चलो यहाँ से, भागो। आत्माएं सचमुच प्रकट होंगी यहाँ। यह सब क्या हो रहा है? उफ। वातावरण गूंज उठा कई खौफनाक आवाजों से। ये कैसी आवाजें हैं दुबे? लगता था जैसे हर हर एक पर कोई जुनून सा छाया हुआ है। विक्षिप्तों की तरह नाच रहे थे सब। तिरव और तिरव होती चलेगी हवा। हवा के तूफानी थपेड़ों के साथ ही तिरव होती चली जा रही थी सबकी धड़कनें भी। मौत की आवाजें तेज होती चली जा रही। दुबे, भागो। तो ठीक है। उफ। कोई हिल भी न पाया था कि वातावरण गूंज उठा गोलियों के भयानक धमाकों से। ये तो गोलियों के स्वर हैं। गोलियां कौन चला रहा है? हा हा हा। रिचर्ड बुर्नोट टमटा। गोलियां तब तक बरसाती रहो जब तक जीवित है एक भी आदमखोर। टिट टिट टिट। भगदड़ मच गई जंगलियों में। टिट टिट। कटे पेड़ से गिरने लगी लाशें। स्वयं सरदार के जिस्म में समा गई सैकड़ों गोलियां। बुत से बन गए थे पांचों। मौत का ऐसा तांडव नहीं देखा मैंने कभी। उफ। कोई एक भी नहीं बचा मौत के इस तूफान से। निकल चलो यहाँ से, निकल चलो। प्रलय मचेगी अब यहाँ। बुका देवता के इर्द गिर्द हो रहे थे विचित्र परिवर्तन। गहरी एंड पार्टी खौफनाक टाके लगाती आ खड़ी हुई देवता के सामने। सोना सोना। ब्रूनो और टमटा के हाथों में थमे गंडासों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया बुका देवता की मूर्ति को। सोना सोना, हा हा हा। इसी के साथ दाड़ पड़ा आकाश भी। कड़ोक। चौंक पड़ी गैरी एंड पार्टी। रिचर्ड, बुनो, टमटा, सोना उठाओ और निकलो यहाँ से। मौसम का रुख ठीक नहीं लगता। लेकिन हर्र। आत्माएं जागृत हो उठी थी। हर्र। वह रात यूं ही नहीं थी। आदमखोर रात। गैरी। उफ। ये सब क्या है? ओ गॉड। आत्माएं, खूनी पिशाच हैं ये। भागो गैरी। जान बचानी है तो भागो। होश उड़ गए थे सबके वो दृश्य देखकर। पागलों की सी हालत हरकत थी वो गैरी की। मौत के पंजे में फंस गया गैरी। हर्र। ओह। खून सूख गया रिचर्ड, बुर्नो और टमटा का। गैरी को मार डाला आत्माओं ने। भागो रिचर्ड, भागो। टूटे किसी वृक्ष से एक नुकीली डाल समा गई ब्रूनो की छाती में। खच। ब्रूनो, भागो रिचर्ड, भागो।
बूका देवता के हाथ कस गए रिचर्ड की गर्दन पर। रिचर्ड भी बदल गया लाश में। टमटा पागल सा उठा, मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा, हा हा हा। हवा में सनसनाते हुए कई भाले घुस गए उसके शरीर में। खच। इधर अंधाधुंध भागे चले जा रहे थे दुबे, दीपक, तलवार, सुलेख और मल्लिका। हमने लालच करके वाकई गलती की, अब बचेंगे नहीं हम। दुबे, लगता कोई तूफान पीछा कर रहा हमारा। सैकड़ों आत्मा का तूफान था वो। अचानक दीपक और सुलेख उठ गए हवा में। अरे उफ, दुबे, तलवार बचाओ। आह। उछल कर पलट गए दुबे, तलवार और मल्लिका की आंखें फट पड़ी दहशत से। दीपक और सुलेख हवा में उड़ रहे हैं। उफ। फिर सबके देखते देखते दोनों के जिस्म विपरीत दिशा की तरफ उड़ने लगे। बचाओ बचाओ। फिर बेतेजी के साथ दोनों के जिस्म चुंबक की तरह एक दूसरे की ओर खींचने लगे। बचाओ, ओह, बचाओ दुबे, कुछ कर यार, बचा मैं, उफ, दुबे बचा मैं। दोनों की भयानक मौत की कल्पना से दहल उठे सब। नहीं नहीं नहीं। जबरदस्त तेजी के साथ आपस में टकरा गए दोनों के सिर। भड़क। पर कच्चे उड़ गए दोनों के सिरों के। चीख चीख कर पागल सी हो गई मल्लिका। दीपक, सुलेख, दीपक, सुलेख, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ। होश में आओ मल्लिका, होश में आओ। उसे कंधे पर ही उठाकर भाग पड़ा दुबे, तलवार के साथ। भाग तलवार भाग। बचाओ, उन्हें बचाओ दुबे, आह। इसी पल वातावरण में गूंज उठी तलवार की चीख। आह। अदृश्य शैतानी शक्तियां चक्कर गिन्नी की तरह घुमा दिया तलवार को। बड़ा भयानक अंत था उसका। इस दृश्य को देखने के बाद दुबे वहां रुक नहीं सका। मल्लिका के वजन के साथ खूनी नाले को पार करना संभव तो नहीं होगा। उथले पानी में भीषण हलचल मच गई और न जाने कैसे रस्सी में लग गई आग। आग, आग कैसे लग गई रस्सी में, उफ नहीं। किनारे से कुछ फुट दूरी टूट गई उनके भाग्य की डोर। उथले पानी में गर्क हो गए दो जिस्म और आदमखोर रात सचमुच निगल गई थी सबको। बूका कबीले के अस्तित्व के साथ ही समाप्त हो गया था आदमखोर रात का अस्तित्व। सब दुनिया के लोग अब शायद कभी न देख सकेंगे उस आदमखोर रात को। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स थी ये।